Hello बच्चों, let's read this question. This question says, what are the properties of a nucleus that is likely to undergo A alpha decay, B beta decay and C gamma decay? तो हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि न्यूक्लियस की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि वो जो है अल्फा डिके करेगा या बीटा डिके करेगा या गामा डिके करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है रेडियो एक्टिव डिके। तो सबसे पहले हम अल्फा डीके को देखते हैं। तो अल्फा डीके में क्या होता है कि अगर सपोज हमारा एक हैवी न्यूक्लियस होता है जिसका कि एटॉमिक नंबर है Z, एटॉमिक मास है A, वो क्या करता है स्टेबल होने के लिए एक डॉटर न्यूक्लियस में टूटता है जिसका कि एटॉमिक नंबर होता है Z-2 और मास नंबर होता है A-4 प्लस जो है हमें एक हीलियम न्यूक्लियस मिलता है जिसका कि एटॉमिक नंबर होता है 2 और एटॉमिक वेट होता है 4। तो हमें बताना है कि अल्फा डिके होने के लिए न्यूक्लियस की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो अल्फा डिके मोस्टली अकर्स इन हैवी न्यूक्लियस दैट हैव ए लार्ज प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो। तो हमारा जो अल्फा डिके होता है वो ज़्यादातर कौन से न्यूक्लियस में होता है, हैवी न्यूक्लियस या मासिव न्यूक्लियस में होता है जिसमें कि लार्ज प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो हो। अब हम आते हैं बीटा डिके में। तो बीटा डिके के लिए हम बोलते हैं, तो ये था हमारा अल्फा डिके। तो बीटा डिके में क्या होता है, तो बीटा डिके में क्या होता है, एक जो न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या करता है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में टूटता है और एक एंटी न्यूट्रिनो भी साथ में निकलता है। तो ये जो है एक बीटा डिके की इक्वेशन है। तो बीटा डिके जो होता है, बीटा डिके अकर्स इन ए न्यूक्लियस हैविंग टू मैनी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो हमारा जो बीटा डिके होता है उन न्यूक्लियस में होता है जिसमें कि बहुत ज़्यादा या तो प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो। तो क्योंकि बीटा डिके हमारा 3 टाइप का होता है, एक में जब न्यूट्रॉन हमारा प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, एक में प्रोटॉन जब हमारा न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तब हम अब हम देखते हैं सी गामा डिके में। तो गामा डिके क्या होता है, गामा डिके में कोई एक्साइटेड स्टेट में जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है अपने ग्राउंड स्टेट में आता है और प्लस जो है गामा रेज जो है निकलती हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, गामा डिके अकर व्हेन ए एक्साइटेड न्यूक्लियस कम्स बैक टू ग्राउंड स्टेट बाय एमिटिंग ए फोटोन कॉल्ड गामा रेज। तो हमने तीनों केस देखे। तीनों केस में क्या हुआ, अल्फा डिके तब होता है, अल्फा डिके कौन से न्यूक्लियस में होता है, अल्फा डिके मोस्टली अकर्स इन ए हैवी न्यूक्लियस दैट हैव लार्ज प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा अगर हमारा हीलियम एटम निकलता है तो हमारा जो प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो है अल्फा डिके होने के कारण वो कम हो जाता है। बीटा डिके उन न्यूक्लियस में होता है जिनमें या तो हमारे ज़्यादा प्रोटॉन हो या ज़्यादा न्यूट्रॉन हो, तो उन केस में जो है हमारा बीटा डिके होता है। और गामा डिके तब होता है जब हमारा कोई एक्साइटेड जो न्यूक्लियस होता है वो दोबारा से ग्राउंड स्टेट में आता है और उसकी क्योंकि एनर्जी कम हो रही है ग्राउंड स्टेट में आने से, तो जो एक्सेस एनर्जी है वो एक फोटोन के रूप में आती है और जो है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, गामा रेज बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।